तो उसके लिए मैं ये सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे यहाँ आते हैं मेहमान, वो यहाँ पे ड्रिंक अपने पास लें और उस पर जो हमारे ये इंतज़ाम में ये जो बच्चे लगे हुए हैं उनको वो शेयर किया जाए ताकि वो स्टडी करें और हमारे काम को बेहतर तरीके से समझ सकें और हमारा बेहतर तरीके से साथ दे सकें। दूसरी ये बात थी कि इमारत की जिसमें तरतीब की बात होती है, तो ये जो मैं अभी सजेस्ट किया है ये इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब हमारा मंशूर पहुँचेगा, बात पहुँचेगी, तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हम ख्याल देखिए, जो भी कामयाब इनकलाब दुनिया में जितने भी आए हैं वो उनसे इनकलाब को शुरू करने से पहले अक्सरियत उनकी ऐसी थी कि पहले हम ख्याल पैदा किए ताकि वो हमारी बात समझे। दोस्तों, हमारी बात की जो प्योरिटी की बात है उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये कि समझने की बात है। कुछ लोग अपने नजरिए से समझना चाहते हैं, कुछ लोग हक़ाइक़ को समझना चाहते हैं। दूसरी मैं बात करूँगा कि एक अभी थोड़ी देर पहले जो यूथ की बात हो रही थी, और जब मैंने कहा कि भाई देखें आधे से ज़्यादा तो यूथ मौजूद है, उसके इतराज़ बड़ी अजीब तरीके से किया गया कि वो इसीलिए वो खिदमत कर रहे हो जो खिदमत के बारे में बैठे हुए हैं। ये बात नहीं है। मैं हकीकत एक बात कर रहा हूँ, ये जितने भाई खड़े हैं मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, बात करके आते हैं। ये नहीं कि अगर हम यहाँ बैठे हो वो वहाँ पे कर रहे हैं, वो बेकार नहीं है। वो अपने आप को, अपनी बात को, अपने आप को एक किस्म अंदर से समझ कर यहाँ खड़े हैं इस पूरे काम को। ये वैसे भी खड़े हो। फिर जहाँ तक बात है कि थिंक टैंक की बात हुई, थिंक टैंक होना चाहिए, होगा भी और है भी। और ये नहीं है कि ये काम वो हमने एक महीने से शुरू किया, सालों की मेहनत का नतीजा है। जब हम एक कमरे में 4 बंदे बैठकर बात शुरू की है तो आज इस हाल में बैठे हुए हैं। ये एक दिन का काम नहीं, सालों की मेहनत है, तब हम यहाँ बैठे हुए हैं, तब इसमें लोग, और ये तो मेरा ख्याल है कि 0.5% लोग मौजूद हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनके पास हम जाते हैं। ये 0.5% लोग हैं। इससे भी ज़्यादा होंगे, वीर को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या ये जो हमारे इंतजामिया ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो बाकी जो है कि जो बात थिंक टैंक की बात हुई थी और यूथ की बात हुई थी, हम जो भी यहाँ पे लर्निंग करते हैं, यहाँ क्या कहीं भी आए, अल्लाह उसके प्यारे दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात करेंगे, शरीयत की बात करेंगे, दीन की इस्तिकामत की बात करेंगे, तो एक बात आप ध्यान में रख ले कि ये जो बात होती है ये हमारे पास अमानत होती है। हमने कहाँ पहुँचाना है? सबसे पहले अपने घर वालों को पहुँचाना है, अपने बच्चों को पहुँचाना है। ये नहीं कि जो भी हम यहाँ पे अपने सारा की तकलीफ बयानात वगैरह करके तो घर जाकर सो जाएं और किसी का आगे बात ना करें। घर से बात हुई है कि जो हमारी जो कंटेक्ट्स है, जहाँ हम उठते बैठते हैं, वहाँ हमें ये बात पहुँचानी है, हमारे पास अमानत होती है। ये इस तरह नहीं कि अभी इस फोरम पे आके बात छूट करता है, बाकी पूरा महीना छुट्टी की बात नहीं है, ये मैं करनी पड़ेगी। बाकी जहाँ तक ये जो मामला हैं, ये जिस तरह का भी पूरी दुनिया में जो मामला चलते हैं, ये सब मेरे अल्लाह की मर्जी से। जब यजीद पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने आगे कर दिया। फिर इसी तरह ताला बुखारी साहब की बात है, फिर इसी तरह पीर मेहर अली शाह साहब की बात है। तो अल्लाह ताला के पास कभी नहीं है, वो भी अल्लाह की मर्जी से। और आज भी जो काम हो रहा है तो अल्लाह की दीन तो फिर से हो रहा है। हत्ता कि हम इबादत भी करते, नमाज भी पढ़ते, तो अल्लाह की मदद के बगैर नहीं पढ़ सकते। ये अल्लाह ताला खुद दिल में डालता है, वो दिलों का हाकिम है, मुतल्लिक़ुल क़ुलूब है, वो दिलों में डालता है बात कि तुम ये बात करो। वही बंदा अपनी बात से कोई, हम यहाँ जितने भी भाई बैठे हुए हैं, ये खुद आए नहीं है, बुलाए गए तो भाई ये दीन का काम हो रहा है, तुम पूछो, ये हर को तौफीक नहीं मिलती। आप यकीन करके जितने भी आए बैठे हैं ये खुशकिस्मत लोग हैं, इस काम में शामिल है। ये तो नहीं देखा जाएगा कि कामयाब कौन हुआ है, ये देखा जाएगा कोशिश किसने की है। कोशिश पर अल्लाह ने फरमाया गया भी तुम तो कोशिश करो, नतीजा तो मेरे हाथ में, नतीजा तो अल्लाह ने देना, हमने तो कोशिश करनी है। ये तो हमारे मीर मोहम्मद ने हमें आवाज़ दी, हमने लब्बैक कहा, वो भी अल्लाह की मर्जी से कहा। तो आज चूँकि हम
खुद समझ चुके हैं इस सिस्टम को कि ये होने, ये भी नहीं है कि अगर आज हम नहीं है, ये भी नहीं है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, महीने बाद हो जाएगा। हो सकता है हमारी पूरी नस्ल गुजर जाए, लेकिन होगा जरूर। जो भी आएगा करेगा, मतलब क्या करेगा और वही क्या करेगा। इसमें कोई मायूसी नहीं है। कोई जी नजर कुछ नहीं आ रहा, योग तक आप नहीं पहुंचे, वहां तक नहीं पहुंचे, फला वो डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचे, डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचे, ये बात नहीं। जो काम होना है वो होगा। इसलिए हमें मायूस होने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपना हिस्सा डालना। बात में कह रहा था कि जुल्मात के तस्करा कर रही थी, वहाँ ये है, वहाँ ये गलती है, ये खामी है। भाई जुल्मात का तस्करा करने की बजाय क्यों ना मैं अपने हिस्से का चिराग जलाकर जाऊं, जो मेरे जाने के बाद रोशनी देती है, देता रहे वो। मैं तो खानी हूँ, मैंने आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन अपने हिस्से का चिराग जलाकर जाऊं ताकि वो रोशनी देता रहे। और ये एक दिन का काम नहीं, ये मतवाज़ा काम होगा तभी शुरू होगा। तो आखिर में मैं फिर एक तो हमारे मेरी मोहतरम का करम है, शुक्रिया है उनका, जो हमें साथ लेकर चले हैं। उन्होंने आवाज़ दी, अल्लाह ने हमें तौफीक ने अल्लाह है कि आप जो आए, आप सब भी, और जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन है हर को उन्होंने इजाज़त दी हुई है, तो पॉजिटिव वे में आप बात करें, आपको जवाब मिलेगा। और जिस तरह बिजली हमारे होते हैं, साहब होता है, उनमें आए खुलकर सवाल जवाब करें। उस किताब की पहले स्टडी करें, आपको लिंक मिल जाएंगे। रियाज साहब हैं, वकील साहब हैं, और बहुत से सारे जितने भी हर बंदा जिक्र करना कितना बात करो, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की कामों को कामयाब करे और अल्लाह की मदद से हम सीधे रास्ता पर रहे। और एक बात और है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह मैं जिस पर हूँ मुझे क्या कर, ये पूरी कभी ना करें। हम दिन में 50 बार सिरात मुस्तकीम की दुआ करते हैं, फिर हम जाता लोगों के रास्ता मानते हैं। हम ये चाहिए कि अल्लाह ये नाफे अता फरमाए, या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। ये नहीं कि मैं जो समझ चुका हूँ वो काफ़ी है, ये नहीं है। मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर बाकी बात में सारे। इसलिए हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश है। आप सुने बात को, समझें, दोबारा पूछें, सब बार पूछें, कोई पाबंदी नहीं। तो अल्लाह ताला सबको इस्तिकामत अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।